नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योति मौर्य को, जो एसडीएम पद पर कार्यरत हैं और इनके पति आलोक मौर्य, जिन्होंने इन्हें एसडीएम बनाया और अब ये कह रहे हैं कि एसडीएम बन के भाई भूल मत जाइयो, क्योंकि आलोक मौर्य एक पीड़ित व्यक्ति हैं और इन्होंने बताया कि ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। इनकी पढ़ाई के लिए यह मेहनत की, इन्होंने मजदूरी की आलोक ने, और यह आलोक उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई के चलते ही यह इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जाने के बाद इन्होंने मेहनत मजदूरी की और इन्होंने पत्नी को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद ज्योति 2016 में 16वीं रैंक हासिल कर एसडीएम के पद पर कार्यरत हुई। हाँ, जबकि ज्योति मौर्य ने भी कम मेहनत नहीं की होगी, लेकिन इसके साथ साथ इनकी अकेले की मेहनत नहीं है और इसके साथ साथ आलोक मौर्य की मेहनत भी शामिल है। लेकिन अब आलोक मौर्य का कहना है कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, गाजियाबाद में जो होमगार्ड कमांडेंट के पद पर हैं उनके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के खिलाफ उत्पीड़न का केस लगाया और आलोक मौर्य को जान से मारने की धमकी दी और अधिकारियों पर दबाव डाल रही हैं कि आलोक मौर्य की जो नौकरी है उसे भी छुड़वा दिया जाए। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। इनकी 2 बेटियां हैं और इन्होंने 2016 में 16वीं रैंक हासिल कर एसडीएम के पद पर कार्यरत हुई। अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जीवन बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में एक व्यक्ति आते हैं और ज्योति मौर्य के साथ प्रेम प्रसंग का प्रकरण चलता है, जिसके चलते इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है और ज्योति मौर्य सब भूल जाती हैं इनके पति के बलिदान को। इनके पति ने जो मेहनत मेहनत की, मजदूरी की, उनके लिए सब भूल जाती हैं और प्रेम प्रसंग में इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन जो पीड़ित है आलोक मौर्य है, उसका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, क्योंकि ज्योति मौर्य ने जो किया तो अच्छी बात है, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता उनके साथ नहीं है। यह जिस मेहनत के साथ जिस पोस्ट पर पहुंची, उनके लिए यह ज्योति मौर्य सभी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, हमारी और बहनों के लिए एक आइडल हैं, एक मोटिवेशनल हैं। इन्हें तो मोटिवेशनल का काम करना चाहिए। अपने जो आसपास लोग हैं, अपने गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, देश की जो महिलाएं हैं, उनके लिए जितना हो सके उतना कार्य करना चाहिए। उनके लिए समझाना चाहिए कि आपको मेहनत मजदूरी कर भी आप अच्छी पोस्ट पर पहुँच सकती हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, ज्योति मौर्य स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी दूसरे के लिए एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशनल है, एक इनके लिए एक आदर्श हैं और आदर्श व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन्हें भी बलिदान देना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। इनके चलते कितने लोगों ने अपनी बहुओं को, बेटियों को, ठीक है ना, और बहनों को घर वापस बुला लिया। पढ़ने के लिए इन्होंने कटौती कर दी। अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल मेरी बहू भी ज्योति मौर्य की तरह हो जाए और मुझे भी वही सहन करना पड़े, क्योंकि सूर्यवंशम की फिल्म बहुत हिट हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया था, अच्छा पोस्ट पर अच्छी पोस्ट पे पहुंचाया था। ऐसे ही आलोक मौर्य ने किया, लेकिन अब इनकी पत्नी दे रही हैं इनके लिए धोखा। तो ज्योति मौर्य स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ये किसी के लिए एक प्रेरणा है, और अगर जो प्रेरणादायक है वही ऐसा करने लग जाएगा तो दूसरों के लिए कितनी ज़िंदगियां खराब होंगी। ज्योति मौर्य की वजह से कितनी बहुओं को आज अपनी पढ़ाई से हाथ धोना पड़ेगा। जो प्रतिभाएं जो उभर के आने वाली थी, आज वो प्रतिभाएं दब जाएंगी इनकी वजह से। लोग अपनी बहू में ज्योति की तस्वीर देखने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बहुएं, बेटियां, बहनें एक सी होती हैं, कुछ अलग होती हैं, लेकिन अब हर किसी को अपनी बहू में ज्योति दिखने लगी हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता अपनी जगह है और आप अब किसी के प्रेरणादायक हो, किसी के हीरो हो, ठीक है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उनके आइडल हो, आपको उन्हें बताना है कि कितनी मेहनत करके हमने ये पोस्ट हासिल की, आप भी हासिल कर सकते हो। ना कि आपको ये बताना है कि मैंने पढ़ के लिख के और मैं आज प्रेम प्रसंग में पड़ गई हूँ, मैंने बेटियों का ध्यान नहीं किया, पति का ध्यान नहीं किया, मायके वाले ससुराल वालों का ध्यान नहीं किया। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि हमारी बहुएं भी करेंगी, तो उनके जीवन के साथ यह खिलवाड़ कर रही हैं। अगर यह बात सही है, जो कमेंट करें हमें, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप अपने कमेंट आलोक के पक्ष में या ज्योति के पक्ष में या दोनों के पक्ष में अपनी स्वतंत्रता के साथ दें। उन कमेंटों को हम पढ़ के अगली वीडियो में लाएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे कि आपके जो कमेंट हैं वो अगली वीडियो में पढ़े जाएंगे।